जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में पंचम अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज नीरूबेन का गला खराब है, इसलिए पारायण मैं करूँगा। आपके लिए सजा। नीरूबेन તમે આંગળી ભલે ઊંચી કરી, પારાયણ મારે કરવું છે।
श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपैश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः।
भगवान ने 18वें श्लोक में जो समदर्शी पंडित की बात करी थी, रादर 17वें श्लोक में जो बात शुरू करी थी, 18वें श्लोक में उनकी मानसिक स्थिति की बात करी थी, और 19वें और 20वें श्लोक में उनकी बिहेवियरल पैटर्न की बात करी। इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं 21वें श्लोक में। एक एक चरण मैं बोलूँगा, आप दोहराएंगे। आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपके लिप मूवमेंट्स मुझे दिखेंगे। सो विदाउट अनम्यूटिंग आपको श्लोक दोहराने हैं। बाह्यास्पर्शे स्वशक्तात्मा बाह्यास्पर्शेष्वशक्तात्मा, यहाँ स श तीनों का कॉम्बिनेशन है, संभाल के करिएगा। बाह्यास्पर्शेष्वशक्तात्मा, बाह्यास्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्, विन्दत्यात्मनि तत्सुखम्। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा, स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते, सुखमक्षयमश्नुते। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर साथ में दोहराएंगे। बाह्यास्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्, स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। दो बार साथ में बोलेंगे। बाह्यास्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्, स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। दोबारा। बाह्यास्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्, स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। यहाँ संधि है। बाह्यास्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम्, सह ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्यास्पर्शेषु असक्तात्मा, सातवीं विभक्ति है। बाह्यास्पर्शेषु यानी बाहर के विषयों में, असक्तात्मा जो आसक्ति रहित है वो कैसा है? जब भी बाहरी विषयों में से हम अस्पर्शित रह जाते हैं, अनटच्ड रहते हैं, तो हमारी मेंटल स्थिति क्या होती है? विन्दति आत्मनि यत् सुखम। विन्दति यानी प्राप्त करता है, आत्मनि यानी अंतःकरण में, यत् यानी जो, सुखम यानी सुख।
सह वह ब्रह्म योग युक्तात्मा, जिसने ब्रह्म के साथ अनुसंधान कर लिया है वैसा, ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म के साथ जिनका योग हुआ है, ब्रह्म के साथ जिनका अनुसंधान हुआ है वैसा, सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय यानी अनडिमिनिश्ड, कभी भी कम नहीं होने वाला, कभी भी क्षय नहीं होने वाला अक्षय सुखम आनंद को उसकी अश्नुते यानी कि अनुभूति करता है। यानी बाहरी विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। आइए इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये बात भगवत गीता में बार बार आती रहती है कि शरीर के साथ का हमारा जो अनुसंधान है उसको हमें मिटाना है। आवर एसोसिएशन विद द बॉडी हैज़ टू बी डिसएंगेज्ड, उसको अलग करना है। और शरीर में हमें मालूम है कि यह जो ऊपर से दिखता है जो खोखा वो तो है ही, यानी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय वगैरह तो है ही, फिर पंच प्राण भी है और अंतकरण भी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ है। वह सब ये शरीर का ही हिस्सा है। उसमें खास करके मन बुद्धि ये शरीर के ही हिस्से हैं। चित्त और अहंकार जो है, ओके लेट अस इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर लें। हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तत्वबोध में हमने इसकी बहुत लंबी चर्चा करी थी, इसलिए इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, विवेचन नहीं करेंगे। लेकिन स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, तो जब भी मृत्यु होती है तभी स्थूल शरीर से हमारी छुट्टी हो जाती है, डिसएंगेजमेंट हो जाता है। सूक्ष्म और कारण शरीर आगे चलते हैं और ये सूक्ष्म शरीर में मन और बुद्धि स्थूल शरीर के साथ छूट जाते हैं। चित्त जो है और अहंकार है, ये दोनों सूक्ष्म शरीर में साथ में चलते हैं और पंच ज्ञानेंद्रियां जो हैं उसकी तन्मात्राएं साथ में चलती हैं। कर्मेंद्रियां नहीं रहती सूक्ष्म शरीर में। और जब भी आगे बढ़ते हैं तो मन बुद्धि चित्त सब छूट जाते हैं, सिर्फ अहंकार रह जाता है, यानी अपनी आइडेंटिटी रह जाती है और वह है हमारा कारण शरीर। और जिस दिन ये आइडेंटिटी भी छूट गई तो एक कारण शरीर भी छूट गया और उसके बाद की जो अनुभूति है वो मोक्ष की अनुभूति है। इसको हमने, यदि आपको याद होगा तो मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल
लेकर इसकी बहुत चर्चा लंबी करी थी हमने। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, यानी परमात्मा को छोड़ के शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि यानी पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, इसमें जिसकी आसक्ति मिट गई है, ऐसे साधक के लिए यहाँ बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा ये शब्द का प्रयोजन हुआ है। अभी हमारे लिए यहाँ थोड़ा आश्वासन है, इसका एक दूसरा भी अर्थ संतों ने किया है कि जो हमें थोड़ा सा धाड़स बंधा सकता है, वो ये है कि हालांकि हमारी आसक्ति शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण से, शब्द, स्पर्श वगैरह से बिल्कुल तो छूट नहीं गई है। वी आर स्टिल लिविंग इन दिस वर्ल्ड, और हम इस संसार के सारे सुख दुखों की अनुभूति अभी भी लेते हैं, महसूस करते हैं। तो आसक्ति संपूर्ण प्रकार से मिट नहीं गई है, यानी कि बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा टोटली हम नहीं बने हैं। लेकिन जिनकी ये आसक्ति पूरी पूरी मिटी नहीं है, लेकिन जिनका उद्देश्य इस आसक्ति को मिटाना है, वो जो एक टिपिकल क्लास है कि जिसमें शायद हम अपनी गिनती कर सकते हैं, क्योंकि हमें वही करना है, इसलिए तो यहाँ आते हैं हम, ये सीखने के लिए कैसे करना चाहिए। तो भगवत गीता का जो अध्ययन है वह हमें इस आसक्ति को, संसार के साथ की आसक्ति को मिटाने में सहायभूत होता है यह अध्ययन। तो ऐसे जो साधक हैं उनको भी बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। यानी पूरे पूरे अंदर नहीं है, लेकिन दही माने दूध में છે એમ કહી શકાય। क्योंकि ऐसे लोगों में भी उद्देश्य जो है, जो डिजायर जो है, वो दृढ़ है। इट्स अ फर्म रिजॉल्व कि भाई नहीं, हमें शरीर के साथ की हमारी आसक्ति है, यानी देयरफॉर संसार में जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति को हमें मिटाना है। 9 बजे जैसा क्लास खत्म हो जाए तो ભાઈઓ બેઠા છે એમના ધર્મપત્નીને ને જે બહેનો બેઠા છે એમના કાઉન્ટર પાર્ટને જે બી હોય એને કહેવાનું ભાઈ મારી બધી આસક્તિ છૂટી ગઈ, મારે તમારે કંઈ લેવા દેવા નહીં, આ બધું શરીરની સાથના જ સમજે, પછી જો લો કેવી મજા આવે છે। એટલે હજી આપણે વી હેવ નોટ રીચ દેટ સ્ટેજ, અને બધું અધકચરું નાટક અથવા તો અધકચરા જ્ઞાનનો વઘાર કરવાની જરૂર પણ નથી। બટ मेंटली वी कैन रिजॉल्व कि संसार के जो सुख दुख हैं वो हमें स्पर्श न करें। हमारी जो मन की शांति है, इस मन की शांति में कोई खलबली न मचाएं, ऐसा हम मानसिक तौर से अपने आप को चौकन्ना तो ज़रूर रख सकते हैं। एंड दैट इज़ एन इंटरनल प्रोसेस कि जिसके लिए न तो आपको बाहर किसी को उसके बारे में दिखावा करना है, न तो किसी को बताना है। दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स फ्रॉम विद इन, वो अंदर से ही अंदर घटित होता है और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि भाई यस यू आर चेंजिंग। सबसे पहला स्टेप इसका क्या है? नॉर्मली कोई भी सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो जाती है, यानी कि आई एम जस्ट गिविंग यू द लिटमस टेस्ट के पता कैसे चले कि हम इस राह पर चल रहे हैं या तो हम सही राह पर चल रहे हैं। तो द लिटमस टेस्ट इज, नॉर्मली कभी भी ऐसी सिचुएशन सामने खड़ी हो गई तो वी रिएक्ट। फिर सुख की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है। दुख की स्थिति तो हमें मालूम है कि वी रिएक्ट, किसी ने की गाली दे दी तो हम सामने बिल्कुल तिल मिला उठते हैं, या तो कुछ किसी ने कुछ अनपैलेटेबल कुछ बोल दिया हमको
तो આપણે આમ उकड़ी उठिए, वो इंस्टेंट रिएक्शन आता है। सुख की स्थिति में भी इंस्टेंट रिएक्शन आता है। मान लीजिए, अब आपको थोड़ा एग्जेगरेटेड एग्जांपल दे दूं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बम्बई की विजिट पर आए हैं, बम्बई की मुलाकात पर आए हैं, बराबर। और एयरपोर्ट से उतरकर आप उनका स्वागत के लिए गए हैं वहाँ, और बाहर निकले और नरेंद्र भाई ने आपका नाम लेकर पुकारा, बोला केम छो जगमगदास। जगमगदास का कॉलर टाइट हो जाएगा। सुख की स्थिति है, बराबर, तभी भी रिएक्ट। यानी दुख की स्थिति में तो वी टेंड टू रिएक्ट, लेकिन सुख की स्थिति में भी वी टेंड टू रिएक्ट। और सबसे पहला लिटमस टेस्ट ये है कि आर वी रिएक्टिंग और वी आर रिस्पॉन्डिंग। अंग्रेजी के 2 शब्द मुझे बहुत पसंद है, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। यानी जो नी जर्क रिएक्शन हम बोलते हैं ना, फटाक करके ये आ जाता है रिएक्शन, वो रिएक्शन नहीं लाते हैं और ठंडे दिमाग से इसके ऊपर सोच कर फिर बाद में जो भी करना है वो एक्शन लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। सो रिएक्शन के बजाय यदि रिस्पॉन्स आने लगा, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इफ यू स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग, तो समझ लीजिए कि बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा की क्वालिफिकेशन में हम धीरे 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 खरे उतर रहे हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर ये उद्देश्य जो है वो दृढ़ता से निर्माण हुआ है। मेंटली वी हैव रिजॉल्व कि वे कुछ भी हो जाए मुझे अस्वस्थ नहीं होना है। इस बात का यदि हम ख्याल रखें तो भले ही भगवान जिस भाव से बता रहे हैं उसमें हम 100% खरे न उतरे, बट 60% फर्स्ट क्लास में तो पास हो जाएंगे, 70% डिस्टिंक्शन में तो पास हो जाएंगे। क्या 100 के 100 मार्क्स नहीं मिलेंगे? ठीक है, बट 20, 25, 30 मार्क लेकर फेल तो नहीं होंगे। सो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, पहले भी बताया था भगवान ने ऐसे योगियों की स्थिति कि प्रिय को प्राप्त होकर जो हर्षित नहीं होते हैं और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होते हैं, वैसे व्यक्ति जो हैं वो बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित हो जाते हैं। अब ये बाह्य स्पर्श यानी क्या? व्हाट आर वी रेफरिंग टू? बाह्य स्पर्श यानी कि समथिंग अदर देन आवर ओन कॉन्शियसनेस, यानी हमारी जो आत्मशक्ति है या तो हमारी जो आत्मा है उसको छोड़कर जो भी कुछ है वो बाहरी है। और जब तक यह बाहरी चीजों में आसक्ति रहती है तब तक हमारी दृष्टि अंदर की ओर नहीं मुड़ती और हमारे अपने आत्मस्वरूप का सही सही अनुभव नहीं होता। आइदर यू लुक आउटवर्ड्स और यू लुक इनवर्ड्स, या तो आप अपनी दृष्टि को अंदर की ओर ले जाएं और आत्मदर्शन करें, या तो दृष्टि को आप बाहर ले जाएं और आत्मा के अलावा जगत में जो भी कुछ है उसका दर्शन करें। और सबसे क्या कहें, सबसे अजीब बात यह है और ये समझने जैसी बात है कि बाहर का जो भी कुछ है संसार से जुड़ा हुआ वह कंटिन्यूअसली 24/7 निरंतर बदलता ही रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। कोई चीज बिल्कुल स्टेडी या तो परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है।
बदलता ही रहता है। और क्या होता है कि इस बदलाव के, संसार के इस बदलाव की वजह से हमें जो कुछ नया नया मिलता है, वो नया नया मिलने की वजह से हमको सुख की अनुभूति होती है। रोज आपको खिचड़ी परोसी जाए तो 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, शुरू शुरू में तो आप कहोगे नहीं नहीं, अभी तो हमें, हमारी तो दृष्टि अभी सन्यासी की हो गई है, हमें संसार से किसी की चीज़ से कुछ लेना देना नहीं, जो भी थाली में रखा जाएगा हमारे लिए प्रसाद है करके हम ले लेंगे। ये બધું 8 દી સારું લાગે, પછી तो क्या रोज खिचड़ी उब जाते हैं। और फिर दूसरे दिन खिचड़ी की जगह पर किसी ने बिरयानी परोस दी, हाँ थोड़ा मजा आया, हाँ बिरयानी मिली। क्या हुआ? बाहरी चीज जो है उसमें जो बदलाव आया, एक न एक चीज जो मोनोटोनस हो जाती है, उससे जो उब जाते हैं, वो मोनोटोनी से जैसे ही बाहर निकले कुछ नया मिला, तो नया मिलने का जो आनंद है उसको हम खुशी बोलते हैं, सुख बोलते हैं। और इस तरीके के सुख पाने की हमारी लालसा हमेशा बनी रहती है। और ये बदलते पैरामीटर में हम डूबे हुए रहते हैं हमेशा, और हमें सुख की इसमें अनुभूति होती है। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो सुख है वो सही सुख नहीं है। क्यों सही सुख नहीं है? बिकॉज हमारी मान्यता गलत है। हम वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, उसको अभी हम पदार्थ शब्द का उपयोग करेंगे, बार बार वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति नहीं बोलूंगा, पदार्थ यानी ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री, इनको हम अपरिवर्तनशील मान लेते हैं कि ये कभी बदलेंगे ही नहीं। लड़की सोचेगी कि जिस लड़के के से मैंने शादी करी, जब भी शादी करी तभी जैसा था वैसा का वैसा वो रहेगा। लड़का भी ऐसा सोचता है कि जिस लड़की से मैंने शादी करी वह जब भी शादी के समय पर जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, वैसा ही हमारे बीच में प्रेम रहेगा। अभी हम सब इस दौर से काफ़ी लंबा गुजर चुके हैं, तो हमें मालूम है कि तब की मनस्थिति क्या थी और आज की मनस्थिति क्या थी। तो गलती कहाँ कर ली हमने? जो पदार्थ यानी कि जो रिश्ता था, जो रिलेशन था, जो परिस्थिति थी, उसको हमने ऐसे ही रहेगी ऐसा मान लिया। घर में दाल में तड़का लगेगा, रोज ऐसा ही लगेगा, ऐसी ही स्वादिष्ट दाल बनेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा रहती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई दी दाल में पानी વધારે पड़ी जाए, कोई दी मीठू ओछू पड़े, न भी पड़े, વધારે भी पड़े। लेकिन हमारी अपेक्षा यह है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसलिए हम इस मान्यता के साथ उसमें वही सुख को ढूंढते फिरते हैं। लेकिन वास्तव में देखने के लिए जाओ तो सुख उन पदार्थों में है ही नहीं। सुख इन पदार्थों का संबंध विच्छेद होता है, यानी कि इन पदार्थों से जब भी हम अलग होते हैं तभी ही हमें सुख की अनुभूति होती है। ये लॉजिक समझिए, बहुत अच्छा है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि संसार के इन पदार्थों के सिवा हम नहीं जी सकते। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑल दीज थिंग्स। बराबर, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके संसर्ग के सिवा हम जी ही नहीं सकते। वी कैन नॉट लिव।
लेकिन यदि थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये नहीं है, या तो इनकी जब विस्मृति हो जाती है तभी हमें सही सुख मिलता है। कैसे? अभी 20 मिनट के बाद हमारा सेशन पूरा हो जाएगा, 9 बजेंगे। फिर आपको जो भी अपनी छोटी मोटी दिनचर्या बाकी बची है वो पूरा करेंगे। जो लेट डिनर करने वाले हैं डिनर करेंगे और फिर 10, साढ़े 10, 11 बजे भी सो जाएंगे। जब भी आप सोएंगे और गहरी नींद में जब भी सोते होंगे तभी विश्व की ये बाहरी जो भी चीज़ें हैं इन सब की विस्मृति हो जाएगी। वी विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस। ये जो सामने तामझाम दिख रहा है वो सारे तामझाम जैसे बिस्तर में पड़े उससे हमारी छुट्टी हो गई। नींद में इन सारे पदार्थों को हम भूल जाते हैं। और गहरी नींद सोने के बाद जब भी दूसरे दिन सुबह हम उठते हैं तभी जो ताजगी हमें महसूस होती है, जो सुख हमें महसूस होता है, वह कुछ अलग है। यानी जरा सोचो, विश्व के पदार्थों के साथ जुड़े हुए रहते हुए पूरा दिन हम जुड़े हुए रहते हैं, रात को उनसे थक जाते हैं, उनसे उब जाते हैं, फिर सोचते चलो अभी तो सूई जाए यार, जवा दो बदू मुको पड़तू, अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी सोना है। और मान लीजिए कि इन विश्व के संसार के पदार्थों के साथ की हमारी एकात्मता बहुत गहरी हो गई है और उनमें हमें हमें सुख लेने की हमारी जो वृत्ति है वो बहुत बड़ी बलवत्तर और दृढ़ हो गई कि नहीं, बस सुख इनसे ही प्राप्त करना है, खाना है, पीना है, मौज करना है, ये करना है, वो करना है, पार्टी करनी है। करते रहो करते रहो करते रहो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो, बिल्कुल सो ही मत, डोंट स्लीप। 3 दिन जरा करके तो देखो, चौथे दिन क्या हाल होता है। अरे एक रात નો ઉજાગરો નથી પરવડતો। यानी संसार के साथ के पदार्थों के साथ का संसर्ग हमें सुख देता है, ये हमारी भ्रांति है। सही सुख किसमें है? सब घोड़े बेचकर सो गए एंड व्हेन यू स्लीप लाइक ए लॉग ऑफ वुड, बराबर। और फिर सुबह उठकर जो ताजगी महसूस करते हैं तो ये जो निश्चिंतता हमें मिलती है, फिर सोने के बाद कोई उघराणी वालों आवतो नहीं, नींद में कोई उघराणी वाला परेशान नहीं करेगा, नींद में शेयर बाजार के उलट पालट से में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सच्चा सुख हमें कहाँ मिलता है? गहरी नींद में। क्यों? क्योंकि संसार के सारे पदार्थों के साथ हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मान्यता हमने एक गलती करके रखी है कि संसार के साथ के पदार्थों के साथ का संसर्ग ही हमें सुख देता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थ इकट्ठा करने में हम जुटे हुए हैं। फिर वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, राइट। पदार्थ यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। अभी इस प्रोसेस को थोड़ा और एनालाइज करें तो रात को तो सो गए, संसार के सारे पदार्थों से संबंध विच्छेद भी हो गया, वी गॉट टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग, बराबर। अभी इसमें ही हमें सुख की अनुभूति यदि होती रहती है तो फिर हमें दूसरे दिन सुबह उठने की इच्छा तो होगी नहीं।
કે ભાઈ આ પડ્યા રહેવા મજા આવે છે, હોઈ જ રહ્યો, उठવું જ નથી. दूसरे दिन उठने की हमारी वृत्ति होती ही नहीं है. वी विल नॉट लाइक टू गेट अप इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे, क्योंकि इसमें सुख की अनुभूति है. तो फिर हम सुबह उठते क्यों हैं? क्योंकि रात को सोते हैं ना, तभी मन में वो टू डू का लिस्ट जो है ना, वो लेकर सोते हैं कि कल सुबह उठ के ये सब करना है. यानी वापस संसार के साथ संबंध जोड़ने की पूरी प्रोसेस जो है, उसका रोड मैप हमने तैयार करके फिर हम सोए हैं. तो वो गूगल मैप तो अंदर काम करता ही रहता है वहाँ ले जाने के लिए. एंड देयरफॉर हमें दूसरे दिन सुबह वापस उठकर वही अनिश्चित संसार के साथ या तो बदलते हुए संसार के साथ जुड़ने का मन करता है, और इसको हमने सुख मान लिया. नाउ अभी इस बात की हम चर्चा मांडुक्य उपनिषद में बहुत गहराई से करने वाले हैं, सो आई डू नॉट वांट टू प्रीएम्प्ट दैट एंटायर टॉक, बट जरा उसकी आपको एक झांकी दे दूं कि यह जागृत अवस्था और वो नींद की अवस्था में जो भी अनुभूतियां होती हैं, उस अनुभूति का साक्षी या तो उस अनुभूति का दृष्टा हमारा आत्मा है. You are the same person who goes to sleep, and you are the same person who is dreaming, and you are the same person who wakes up next morning. सोने वाला व्यक्ति भी आप ही हैं, थक गए वो भी आप ही हैं, सो गए वो भी आप भी हैं, गहरी नींद ले रहे हैं वो भी आप हैं, स्वप्न देख रहे हैं वो भी आप हैं, दूसरे दिन जागते हैं वो भी आप ही हैं. यानी ये सारी परिस्थितियों के जो दृष्टा है वो आप स्वयं है. और हमने इस माने हुए संबंध को अपनापन दे दिया. ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बिजनेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. अभी यह जो मान्यता या तो क्रेडिबिलिटी हमने प्रदान की हमारे शख्सियत यानी कि आत्मा जो है, वो आत्म तत्व ने ये सारा पदार्थों के साथ का संबंध जो है वो अपना मान लिया. इस मान्यता को आप नष्ट कर दें तो ओके. ये हमारे शास्त्रों में एक एग्जाम्पल बहुत बार बताया जाता है, आपने सुना भी है कि एक शेर का बच्चा बचपन में भेड़ियों के बीच में घुल मिल गया. સિંહનું બચ્ચું ઘેટાના ટોળામાં ભૂલું પડી ગયું અને પછી वो ઘેટાની સાથે મોટો થવા માંડ્યો. भेड़ियों के साथ वो शेर का बच्चा बड़ा होने लगा और वो अपने आप को भेड़िया ही मानने लगा. अभी उसकी मान्यता ही वही थी भेड़िया की. और एक बार वो पूरा झुंड चल रहा था और उसमें सही में भेड़िया आ गया और उसने जोर से तराड़ लगाई करके, तो सबके सब भेड़िए भागने लगे इसकी शेर की आवाज़ सुनकर. तो शेर का बच्चा है वो भी भागने लगा
क्योंकि उसने अपने आप को भेड़िया मान लिया है। तो इस शेर ने जाकर उसको पकड़ा और बोला, तू कहां भागता है, तू तो शेर का बच्चा है, देख तेरे और मेरे में क्या फर्क है, कुछ नहीं है, वी आर सेम। और फिर उसको बोला, तू भी मेरे जैसा ताड़ लगा कर। उसने भी कोशिश किया, तो हाँ, अरे मैं तो भेड़िया नहीं, मैं तो शेर हूं। तो उसकी जो भेड़िया होने की जो मान्यता थी, जिस दिन वो मान्यता हट गई, उस दिन वो भी शेर बन गया। वो था ही शेर ही था, लेकिन भेड़िए की मान्यता मगज में बैठी हुई थी। वो मान्यता जिस दिन निकल गई, तो उस दिन उसको अपने सही स्वरूप का पता चल गया। इसी तरह हम ब्रह्म ही हैं, लेकिन संसार के साथ ये भेड़ियों की झुंड में जाकर, यानी कि संसार के पदार्थों के बीच में रहते हुए, हमने अपने आप को भेड़िया मान लिया कि भाई हम भी ये संसार के इन पदार्थों में से ही एक हैं। जिस दिन ये शास्त्रों रूपी ज्ञान हमें ये बताता है कि भाई हम वही परम ब्रह्म का स्वरूप है, हम वही शेर हैं, और जिस दिन वो प्रतीति हो जाएगी, तब ये मान्यता जैसे मिट जाएगी, फिर हमें अपने सही स्वरूप का पता चलेगा, जिसको हम बार बार बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। इट इज ईजियर सेड देन डन। इसको इस तरीके से तोता बोली बोलते रहने का तो बहुत आसान है, लेकिन उसकी अनुभूति करना बहुत मुश्किल है, और वही निधि ध्यासन कहा गया है। यानी कंटिन्यूसली 24/7 हमारे मन में ये एहसास होते रहना चाहिए कि संसार के साथ का जो भी हमारा संबंध है वह टेम्पररी है, वो वास्तव में संबंध नहीं है। वी आर जस्ट देयर। लेकिन हमारा जो सही स्वरूप है वो तो ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन ये बताने के लिए हमें लोगों के पास ऐसा કાલથી તારા મને બ્રહ્મ કહેવાનું, હા હું બ્રહ્મ છું, तो लोगों कैसे कि आनी डगड़ी चसकी गई है। यानी ये धंधा बाहर नहीं करना है, अंदर करना है। अंदर से हमें अपने आप को, हमारा जो सही स्वरूप है उसको हमें यानी जो गलत मान्यता जो हमारे संसार के साथ जुड़ी हुई रहने की है, उससे मुक्त हो जाएं। કોઈએ સંન્યાસ લેવાનો નથી, કપડાં બદલાવાના નથી, ક્યાંય જવાનું નથી, આ જ ઘરમાં રહેવાનું છે, પણ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। और वो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसी की बात भगवान यहाँ करते हैं। बाह्यास्पर्शेषु असक्तात्मा। संसार की बाह्य चीज़ें जो भी हैं, पदार्थ हैं, उनके साथ का जो संबंध है, उन संबंध से जो विचलित न हो। संबंध अपनी जगह पर है, एवरीथिंग इज देयर इन इट्स प्लेस, बट इट डज नॉट डिस्टर्ब अस। हमारी अंदर की जो मानसिक शांति है, उस मानसिक शांति में किसी भी प्रकार की खलबली न हो, वही बाह्यास्पर्शेषु असक्तात्मा। और इस मान्यता को जब ये मिटा देंगे, तो हमारी जो मानसिक स्थिति जो है वह मुक्ति की है। यानी ये मुक्ति जो है वो स्वयं सिद्ध, स्वतः सिद्ध हो जाती है। नाउ कमिंग बैक टू दैट एग्जाम्पल, मेटाफॉर ऑफ भेड़िया की बात जब हम करते थे, और वहाँ शेर आ गया और शेर ने शेर के बच्चे को बताया कि भाई तुम मेरा ही स्वरूप हो। और शेर के बच्चे ने जब सोचा कि मैं भी शेर हूँ, तो उसका वास्तविक स्वरूप वो है। वैसे ही परमात्मा के साथ का हमारा संबंध जो है, क्योंकि हम उनके ही अंश हैं, वो अंशी है, हम अंश है, तो हमारा उनके साथ का संबंध जो है, दैट इज द मोस्ट नेचुरल रिलेशनशिप। वास्तविक संबंध हमारा वही है।
लेकिन हमने गलत फहमी की वजह से संसार के पदार्थों में सुख ढूंढना चाहा, और इससे मिला क्या? दुख ही दुख, दुखालयम। तो इस बात की कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस हमारे मन में रहेगी, और इसकी यदि हम एनालिसिस करते रहेंगे बार 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 बार, और मैं वापस दोहराऊंगा कि दुख के समय पे तो ये एनालिसिस बहुत आसान है, लेकिन जब इस सुख का समय आता है और व्हेन यू फील वेरी मच इलेटेड, जैसा जैसा खुद की मारने का मन हो, तभी भी सोचना कि जो भी कुछ है वो टेम्पररी है। जो भी मान मर्तबा हमें मिलता है, या तो किसी ने हमारे गले में माला डाल दी, या तो किसी ने हमारी बायोडाटा अच्छी तरह से पढ़ ली और हमको बहुत बड़ा सम्मानित कर दिया, और फिर जो अंदर से सुख की लहर दौड़ती है, तभी भी मन में यही बात आनी चाहिए कि ये भी टेम्पररी है, ये मात्र मेरे शरीर की खुशामद है, न कि मेरी। आत्मा है वो तो ब्रह्म का स्वरूप है, अभी ब्रह्म को तो कोई कोई विशेषण की या कोई खुशामद की जरूरत ही नहीं है। तो जो भी विशेषण लगते हैं वो सारे किसको लगते हैं? शरीर को लगते हैं। तो सारे विशेषण जो हैं हमारे जब पर्यूषण पर्व आता है ना, तभी न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, पढ़ने लायक होती है। विशेषणों का ऐसे अंबार लगता है, गच्छाधिपति, अमुक अमुक तमुक, पति, प पू ध धू, वो वापस वो सब उसका एक्रोनिम कर देते हैं, प पू ध धू। परम पूज्य धर्म धुरंधर आचार्य रत्न स्वयं सो सुरेश्वर महाराज श्री वगैरह 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 वगैरह, ये सारे जो पपू धधु विशेषण है वो किसको है? शरीर को है। आत्मा को उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, परमात्मा का स्वरूप है। अभी परमात्मा जो इन्फिनिटी है उसको अब क्या विशेषण देंगे? सी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक कि ये विशेषण देकर हम जो कुछ कमी है उस कमी को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यू आर ट्राइंग टू ऐड समथिंग टू इट, कि भाई अपने नाम के आगे कुछ डॉक्टर लगा दिया या तो वगैरह कुछ विशेषण लगा दिया। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हमारे में कुछ कमी हमें महसूस हो रही है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम हमारे नाम के आगे विशेषण या तो पीछे वो डिग्री का लिस्ट लगाते हैं, BA BCom LLB LLM ब्ला 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 वगैरह वगैरह। किसी किसी की विजिटिंग कार्ड आप देखेंगे तो ऐसा लाइन होती है। ये ज़रूरत किसके लिए पड़ती है? अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए। लेकिन जो आत्मा जो है वो परमात्मा का ही यदि अंश है और अपने आप को यदि वो ब्रह्म ही मानता है, तो ब्रह्म तो सदा पूर्ण है, अभी उसको विशेषण की जरूरत ही क्या है? इट डजंट नीड एनीथिंग, नो ऑर्नामेंट्स इज नेसेसरी। तो जब पूर्णत्व का एक ख्याल आ जाता है, ज्ञान आता है और इसकी अनुभूति होती है, ऑल दिस इज, लेट मी रिपीट इट, इट इज इजियर सेड देन डन। लेकिन धीरे 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 अभ्यास से, कहते हैं ना शनै ही भगवद गीता में प्रयोग किया इस शब्द का। धीरे 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 इसका यदि अभ्यास करते रहेंगे तो ये अभ्यास धीरे धीरे एहसास में परिणमित होगा, और ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार की अनुभूति जब भी होने लगेगी तब बाहरी पदार्थों के साथ की हमारी आसक्ति धीरे धीरे मिट जाती है, मिटने लगती है। और फिर जो हमारी मानसिक स्थिति होती है, इसको भगवान ने यहाँ श्लोक में कहा, विंदति आत्मनि यत् सुखम। यह जो सुख की अनुभूति है, बाहरी विषयों के साथ का हमारा संसर्ग छूट जाने के बाद जो आनंद के अंदर से अनुभूति होती है, जिसको हम मुदिता कहते हैं, इस मुदिता की जिस दिन अनुभूति होने लगी,
और यह सुख जब भी प्राप्त होता है तो यह सुख जो है वह सात्विक सुख है। बाहरी वस्तुओं के साथ के संसर्ग से हमें जो सुख की सो कॉल्ड सुख की अनुभूति होती है वो राजसिक सुख है, इट इज टेम्पररी। परमात्मा के साथ के मिलन की जो अनुभूति का जो सुख है वो शाश्वत है, वो सात्विक है। तो राजसिक सुख में जब भी हम आसक्ति रहित हो जाएंगे, हमारी आसक्ति मिट जाएगी और फिर भी जो सुख की अनुभूति कायम रहती है वह सुख सात्विक है। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि संसार से हमारा अटैचमेंट निकल गया, संसार से राग मिट गया और ब्रह्म की अनुभूति होने लगी, तो अंधकार का नाश होना और प्रकाश का होना जैसे दोनों सिमल्टेनियस प्रक्रिया होती है, एक साथ होने वाली प्रक्रिया है, वैसा ही कुछ हमारे में भी घटित होता है। यानी संसार से राग को मिटना और अपने में ब्रह्म की अनुभूति का अनुभव करना, ब्रह्म को देखना अपने में, ये दोनों चीजें एक साथ होते हैं। रादर सांसारिक भाषा में यदि इसकी बात करें तो जैसे जैसे हमारे में ब्रह्म का प्रवेश होता जाएगा वैसे वैसे हमारे में से संसार बाहर निकलता जाएगा। यानी कि ब्रह्म जो है वो इट विल स्टार्ट डिस्प्लेसिंग द मटेरियल थिंग्स फ्रॉम अस। यानी ब्रह्म अंदर जैसे जैसे उतरेगा वैसे संसार अपने आप बाहर निकलते जाएगा। तो जैसे जैसे हमारे में ब्रह्म की अनुभूति होती रहेगी वैसे वैसे संसार के पदार्थों में हमारी आसक्ति कम होती जाएगी। तो पहले क्या होता है, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, यानी हमारे पास लिटमस टेस्ट क्या है, संसार के जिस पदार्थ में हमारी पहले बहुत आसक्ति थी उसमें यदि मानसिक तौर से आसक्ति कम होने लगी तो समझना कि हमने ब्रह्म की ओर चलना शुरू कर दिया है। और जिस दिन ये यात्रा पूरी हो जाती है तो संसार के पदार्थों के साथ की आसक्ति पूरी छूट जाती है। और इस स्थिति को भगवान ने यहाँ कहा ब्रह्म योग युक्तात्मा, यानी योग यानी जुड़ना, ब्रह्म योग युक्त आत्मा, यानी ब्रह्म के साथ जुड़ने की जिसको अनुभूति हुई है वैसा व्यक्ति। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा में संसार से अपने आप को पहले अलग करना है और फिर बाद में ब्रह्म योग युक्तात्मा यानी परमात्मा से हमें अपने आप को हमेशा जुड़े हुए रहना वो महसूस करना है। अभी इसमें होता क्या है, देर इज ए कॉशन हियर, लेकिन इसकी बात घड़ी आज नहीं करने दे रही है तो इसको अगले सत्र में लेना पड़ेगा। ये ब्रह्म योग युक्तात्मा अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होने लगती है, पूरी हो गई तो कोई सवाल ही नहीं है, न्याल थे ये। बट पूरी यदि नहीं हुई तो जो बीच की जो हालत है उस वहाँ थोड़ा डेंजर पॉइंट है, इसकी बात करनी है, वो बात अगले सत्र में करेंगे। तो आज हम यहीं विराम लेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले सत्र में इसी श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।